नमस्कार। देश दुनिया की ताजा खबर जानने के लिए डालते हैं नजर सुर्खियों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया क्या है प्लाज्मा थेरेपी। बिहार में कहां हुई गलती, क्यों धड़ल्ले से बढ़ रहे हैं कोरोना के पेशेंट्स, क्यों चीन को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है पड़ोसी देश उत्तर कोरिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान, अन्य राज्यों से वापस लाए जाएंगे यूपी के मजदूर। आइए नजर डाल लेते हैं अब कोरोना वायरस की अपडेट्स पर। दुनिया भर में जहां कोरोना वायरस केसेस का आंकड़ा 27 लाख से पार कर गया है, वहीं 1,91,423 लोगों की मौत हो गई है और रिकवर होने वालों की संख्या 7,52,169 है। वहीं भारत देश में कोरोना वायरस केसेस का आंकड़ा 23,502 है। उनमें से 722 लोगों की मौत हो गई है और रिकवर होने वालों की संख्या 5,000 से ज्यादा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया क्या है प्लाज्मा थेरेपी। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने पर रिसर्च चल रही है। डॉक्टर और वैज्ञानिक तमाम तरीकों मरीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच प्लाज्मा थेरेपी से कुछ उम्मीद की किरण जगी है, जो दिल्ली में कुछ मरीजों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में 4 कोरोना मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद से ही नतीजे बेहतर आते दिख रहे हैं। आइए जानते हैं इस थेरेपी के बारे में। इसमें एक तरह से एंटीबॉडी का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे प्लाज्मा थेरेपी के अलावा एंटीबॉडी थेरेपी भी कहा जाता है। किसी खास वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी तभी बनता है जब इंसान उससे पीड़ित होता है। जो मरीज कोरोना वायरस से पीड़ित होता है, जब वह ठीक हो जाता है तो उसके शरीर में कोविड के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है। इसी एंटीबॉडी के बूते पर मरीज ठीक होता है। मरीज बीमार रहता है तो उसमें एंटीबॉडी तुरंत नहीं बनती। उसके शरीर में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनने में देरी की वजह से वह सीरियस हो जाता है। ऐसे में जो मरीज अभी अभी इस वायरस से ठीक हुआ है, उसके शरीर में एंटीबॉडी बनी होती है। वही एंटीबॉडी उसके शरीर से निकालकर दूसरे बीमार मरीज में डाल दी जाती है। वहाँ जैसे ही एंटीबॉडी जाती है, मरीज पर इसका असर होता है और वायरस कमजोर होने लगता है। इससे मरीज के ठीक होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। जो मरीज ठीक हो जाते हैं, उनके शरीर से एस्पेरेसिस तकनीक से खून निकाल जाता है। इसमें खून से प्लाज्मा जैसे अन्यव्यों को निकालकर बाकी खून को फिर से उसी रोगी के शरीर में वापस डाल दिया जाता है। डॉक्टर के मुताबिक एंटीबॉडी खून के प्लाज्मा में मौजूद होता है। डोनर के शरीर से लगभग 800 मिलीमीटर प्लाज्मा लिया जाता है। इसका लगभग 3 से 4 मरीजों में इस्तेमाल हो जाता है। इससे जो गंभीर व सीरियस कोविड के मरीज हैं, उनमें ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाता है, जिससे मरीज के अंदर इस वायरस के खिलाफ बना बनाया एंटीबॉडी पहुंच जाता है, जिसके एक्टिव होते ही वायरस कमजोर होने लगते हैं। एक ठीक हुए मरीज के ब्लड डोनेशन से कम 3 मरीजों में इसका प्लाज्मा इस्तेमाल किया जा सकता है। जानकारों का कहना है कि इस थेरेपी का इस्तेमाल 1918 में फैले स्पेनिश फ्लू में किया गया था। यही नहीं, इसी तर्ज पर 2010 में फैले स्वाइन फ्लू में भी इस थेरेपी से इलाज किया गया था। इसके अलावा 2003 में सार्स और 2012 में मर्स में भी यूज किया गया था। जब जब किसी बीमारी में एंटीबॉडी की जरूरत होती है तो इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता रहा है। डॉक्टर के मुताबिक जिसे सिर्फ साधारण फीवर, कफ और सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, उन्हें प्लाज्मा देने की जरूरत नहीं है। इसका इस्तेमाल केवल उन्हीं मरीजों में किया जाना चाहिए जो काफी सीरियस हो। आइए जानते हैं कौन कौन हो सकता है प्लाज्मा डोनर। वह जो कोरोना संक्रमण से पूरी तरह ठीक होने वाला मरीज। दूसरा, वायरस के संक्रमण से ठीक होने के बाद 14 दिन तक जिसमें दोबारा लक्षण ना दिखे हों। तीसरा, थ्रोट नेजल स्वैब की रिपोर्ट 3 बार नेगेटिव आने के बाद डोनर कर सकता है। क्यों चीन को बचाने के लिए उसका पड़ोसी देश उत्तर कोरिया झूठ बोल रहा है। एक और चीन पर आरोप लग रहे हैं कि उसने कोरोना वायरस के फैलने की जानकारी पूरी दुनिया से छिपाई है। वहीं उसके पड़ोसी देश कोरिया ने अपने यहाँ तक केस नहीं होने का दावा कर रहा है। इस बीच अधिकारियों का कहना है कि दरअसल कोरिया दुनिया के सामने चीन की पोल खुलने से बचाने के लिए ऐसा कह रहा है। उत्तर कोरिया की सरकार में
सीनियर अधिकारी रह चुके किम म्योंग के मुताबिक कोरिया का दावा बोगस है कि इस देश में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि असल संख्या कल्पना के बाहर है। उनके मुताबिक चीन यह साबित नहीं होने देना चाहता कि वायरस चीन से निकला था। अगर कोरिया अपने यहाँ कोरोना के आंकड़े जारी कर देता है तो चीन के इस दावे की पोल खुलने की नौबत आ जाएगी। दरअसल चीन और कोरिया के बीच 880 मील की सीमा है। म्योंग के मुताबिक ऐसे में कोरिया अगर अपने यहाँ दर्ज हुए विशाल आंकड़ों को जारी कर देगा तो चीन ये साबित नहीं कर सकेगा कि वायरस उसकी जमीन पर पैदा नहीं हुआ। दूसरी ओर कोरिया पूरी दुनिया से अलग थलग है और चीन उसका अकेला साथी है। दोनों के बीच संबंध काफी गहरे हैं। म्योंग ने यह संभावना भी जताई है कि अगर कोरिया में कोरोना इन्फेक्शन के आंकड़े जारी कर दिए गए तो लोगों का किम जोंग उन पर से भरोसा उठ जाएगा। कम टेस्टिंग और इलाज नहीं दिए जाने से जनता के विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि किम जोंग लोगों को कोरोना से मरने के लिए छोड़ सकते हैं लेकिन अपना नुकसान नहीं करा सकते। चलते हैं दूसरी खबरों की तरफ। बिहार में कहां हुई गलती, क्यों धड़ल्ले से बढ़ रहे हैं कोरोना पेशेंट्स, जाने पूरी सच्चाई। बिहार में कोरोना के आंकड़े बेहद तेजी से बढ़ चुके हैं। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि 20 अप्रैल की सुबह राज्य में 46 कोविड पॉजिटिव लोग थे, लेकिन 24 अप्रैल की दोपहर तक ये आंकड़ा 177 तक हो चुका है। थोड़ा और करीब से देखें तो बिहार में कोरोना का पहला केस 22 मार्च को आया था, जो मुंगेर के मृतक का था। यानी 30 दिन में 46 केस आए, लेकिन ताजा आंकड़ों ने इन 30 दिनों को तेज रफ्तार में पछाड़ दिया। 20 अप्रैल से 24 अप्रैल यानी सिर्फ 4 दिन में 81 कोरोना पॉजिटिव सामने आ गए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक मरीजों के तेजी से बढ़ने की वजह एक शख्स ही है। इन्हीं की वजह से इनके संपर्क में आने वाले परिवार या पास पड़ोस के लोग संक्रमित होते चले गए। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि लॉकडाउन का सही से पालन और ट्रैवल हिस्ट्री या कोरोना के लक्षण की जानकारी फौरन नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में देना ही एकमात्र उपाय है, जिससे राज्य में कोरोना की ओर फैलने पर लगाम लगाई जा सकती है। पटना के मशहूर डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन और मास्क ही कोरोना से जंग के लिए सबसे खास अस्त्र है। डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी का मानना है कि बिहार में टेस्टिंग की सुविधा को और बढ़ाना जरूरी है। हालांकि इसमें सुधार हुआ है तभी पॉजिटिव के मिलने का आंकड़ा भी चढ़ा है। डॉक्टर तेजस्वी के मुताबिक शुरुआत में ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम कड़ाई से नहीं किया गया। डॉक्टर का कहना है कि अब लॉकडाउन का बेहद कड़ाई से लागू करना जरूरी है। सड़क पर तो 2 से ज्यादा लोगों को दिखना ही नहीं चाहिए, बशर्ते अगर वो एक परिवार के हों। तभी भी 2 से ज्यादा लोगों की एक साथ चलने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान, अन्य राज्यों से वापस लाए जाएंगे यूपी के मजदूर। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि दूसरे राज्यों में फंसे यूपी के मजदूरों को वापस लाया जाएगा। सीएम ने इसके लिए बस एक ही शर्त रखी है कि सरकार सिर्फ उन्हीं मजदूरों को वापस लाएगी जो किसी अन्य प्रदेश में 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा कर चुके हैं। सीएम योगी ने टीम 11 के साथ मीटिंग में 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा कर चुके दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाने की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। टीम 11 के साथ बैठक में सीएम योगी ने कहा, दूसरे राज्यों में उत्तर प्रदेश के जिन मजदूरों ने क्वारंटाइन की अवधि पूरी कर ली है उन्हें हम वापस लाएंगे। वापस लाने से पहले बॉर्डर पर उनकी विधिवत स्क्रीनिंग करेंगे। के बाद उन्हें उनके गृह जनपद में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। सीएम ने मजदूरों के लिए बनाए जाने वाले क्वारंटाइन स्थलों पर पूल टेस्टिंग की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि मजदूरों की यूपी वापसी की यह प्रक्रिया चरणबद्ध होगी और इसकी शुरुआत हरियाणा से की जाएगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 11,000 मजदूर हरियाणा में क्वारंटाइन सेंटर में हैं। सीएम योगी ने शुक्रवार को 5 कालिदास मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास पर अधिकारियों से ये भी कहा कि विभिन्न जिलों में जहां भी इन मजदूरों के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाए, कोशिश की जाए कि ये सेंटर उनके गांव के ही आसपास। सीएम योगी ने कहा कि इन जिलों में क्वारंटाइन पूरा करके घर जाने वाले हर मजदूर को 1,000 रुपया और तय मात्रा में खाद्यान्न
भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाने को रोकने के लिए पॉजिटिव आए मामलों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के बारे में भी गंभीरता से जानकारी जुटाई जाए। मुख्यमंत्री ने टीम 11 के साथ बैठक में निर्देश दिए कि कम्युनिटी किचन की व्यवस्था और बेहतर किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रमाणित संस्था को ही कम्युनिटी किचन के संचालन की अनुमति दी जाए, संख्या को बढ़ाने की भी कोशिश की जाए। सीएम योगी ने यह भी कहा कि बिना प्रशासन की अनुमति के किसी भी संस्था या व्यक्ति को खाद्य एवं भोजन का वितरण न करना दिया जाए।